कई जगह पर होता है, यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। केवल दशमी, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। तुरंत वर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, वर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वर्तंतु कहते हैं, बाबा शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। श्री शिवाय नमस्ते। बोले के पेड़ के नीचे शाम के समय पर जो सूर्य ढलने से लेकर, जब सूर्य ढलने लगे, सूर्य की किरणें कम होने लगे, तब से लेकर रात्रि के 7:30 पौने 8 के बीच में, सूर्य ढलने से 7:30 पौने 8 के बीच में आंवले के पेड़ के नीचे जो एक घी का दिया लगाकर कनक धारा का पाठ कर लेता है। कनक धारा की किताब बाजार में मिलती है, नहीं ला सकते, मोबाइल पे सर्च करो, कनक धारा निकल आएगी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जिन पाठ को करा है, कुछ श्लोक है उसमें, 8 श्लोक, कुछ श्लोकों का पाठ, पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते, पूरी कनक धारा का पाठ नहीं कर सकते, तो शुरू का एक श्लोक और आखिरी का एक श्लोक पढ़ लीजिए और घी का दिया लगाकर झोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए। जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। कनक धारा का पाठ जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी को इसी पाठ से, इसी श्लोक से प्रकट कर लिया था। और माता लक्ष्मी ऐसे नहीं गई है, वर देकर गई है, बिगर वर के जा ही नहीं सकती। कनक धारा का पाठ किया गया है तो बिना वर के। कई लोग कहते महाराज जी हम कनक धारा रोज पढ़ते, रोज पढ़ने वाली बात दूसरी, पर तुमने क्या रोज पढ़ा? तो क्या आंवले के पेड़ के नीचे पढ़ा? पर आंवले के पेड़ के नीचे जो कनक धारा का पाठ करता है, संपदा की कमी नहीं। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेके चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र दशमी की तिथि के लिए। केवल दशमी, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को श्री शिवाय भोजन पचता नहीं हो और उधर में
एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रम्भेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए। वो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए। शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए। 1 रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर, जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को उस जल को सवेरे दोपहर शाम 3 बार श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो। पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रम्भेश्वर महादेव। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। तो दर्शकों, किस तरह से आपको महादेव की शिवलिंग पर शमी का पत्र चढ़ाना है और किस तरह से आपको दीप प्रज्वलित करना है, सारी जानकारी दी जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शकों, दशहरा का बड़ा विशेष महत्व होता है। जो 10वीं तिथि होती है, इसका इतना विशेष महत्व होता है कि यदि आपके घर में संपदा की कमी है, पैसे नहीं आते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही, तो ऐसा मौका आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। आप इस दीपक और शमी पत्र का उपाय जरूर करिए। किस तरह से यह उपाय आपको करना है दर्शकों, तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। दर्शकों, दशहरा तिथि का विशेष महत्व होता है। आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा, अपने घर से 1 लोटा जल और आप बन सके तो 5 शमी का पत्ता, 11 शमी का पत्र, 21 शमी का पत्र, 51 शमी का पत्र, 108 शमी का पत्र, यदि नहीं है तो आप एक भी शमी का पत्र ले सकते हैं। साथ में आप एक घी का दीपक लीजिएगा। सुबह के वक्त भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब शमी का पत्र किस तरह से आपको चढ़ाना है, तो दर्शकों, 1 लोटा जल और 1 घी का दीपक, शमी का पत्र आप अपने घर से लेके जाइएगा। महादेव की शिवलिंग पर सर्वप्रथम आप 1 लोटा जल समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद दर्शकों, जो आप शमी का पत्ता लेके गए हैं, इस शमी के पत्र पे आप पीला चंदन भी लगा सकते हैं, लाल चंदन लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं। शहद लगा के या पीला चंदन या लाल चंदन लगा के जो महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, अच्छी तरह से महादेव की शिवलिंग को सजा देता है शमी के पत्र से, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वो कुछ भी कार्य करता है तो उसके कार्य में सफलता मिलती है, व्यापार में वृद्धि होती है, संपदा की कभी कमी नहीं होती है। तो आप पहला उपाय शमी का पत्र का कर लीजिएगा। दूसरा उपाय दर्शकों, आपको घी के दीपक का करना है। 1 घी का दीपक आप महादेव के मंदिर में भी प्रज्वलित कर दीजिएगा अपनी कामना करते हुए, और 1 घी का दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे लगा देना है। दर्शकों, इतना चमत्कारी और अचूक सा उपाय है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होगी। घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं, घर का कोई एक भी व्यक्ति कर सकता है। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे दर्शकों किस तरह से आपको शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए दशहरा के दिन।
जो भी समी के वृक्ष की पूजा कर लेता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, उसके शत्रु कभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे, नहीं तो दर्शकों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कमेंट में जरूर लिखें।